मेरी बहन ने मेरे एक्स से शादी कर ली। मेरी खुद की बहन ने उस आदमी से शादी कर ली जिसने मुझे तोड़ दिया था। तो उनकी शादी के एक दिन मैंने उनके लिए एक तोहफ़ा ले लिया, एक यूएसबी ड्राइव। मैं अनन्या हूँ, उम्र 27 साल, और 8 महीने पहले तक मेरी ज़िंदगी में 2 लोग थे जिन पर मैंने आँख बंद करके भरोसा किया था। रोहित, मेरा 4 साल का बॉयफ्रेंड, हम बच्चों के नाम तक सोच चुके थे। और काव्या, मेरी छोटी बहन, 2 साल छोटी, मेरी मेड ऑफ ऑनर, मेरी जान। हम सब कुछ साथ साथ करते थे। जब रोहित ने मेरीन ड्राइव पर प्रपोज़ किया था, ये मेरे से ज़्यादा रोई थी। बोली थी, दीदी ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, इसे कभी जाने मत देना। कितनी बड़ी बात है ना। शादी के 6 महीने पहले रोहित बदल गया। लेट नाइट ऑफिस का काम है, फ़ोन उल्टा रखता। मैंने काव्या को बताया, उसने गले लगा लिया। बोली, दीदी तुम ज़्यादा सोच रही हो, वो तुमसे प्यार करता है। इसने मेरी शादी के लिए लहंगा पसंद भी करवाया, लाल सुनहरे काम वाला। इसने अपनी शादी में वही रंग पहना उसके साथ। जिस दिन मुझे पता चला मेरा बर्थडे था, रोहित बोला क्लाइंट डिनर है। काव्या बोली उसको माइग्रेन है। मैं केक लेकर घर जल्दी आ गई सरप्राइज़ देने। दोनों की गाड़ियाँ बाहर ही खड़ी थी। मैं अंदर गई और उसकी हंसी सुनी। उसकी हंसी मेरे बेडरूम से। मेरा दिल टूटा नहीं, सुन हो गया। मैं अंदर नहीं भागी, मैंने ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग कर ली। 12 सेकंड का ऑडियो काफ़ी था। अगले दिन मैंने रोहित से बात करी। वो रोया, बोला गलती हो गई, नशा था, कुछ था नहीं। मैंने यकीन करना चाहा, भगवान कसम चाहा। फिर काव्या का कॉल आया रोते हुए, दीदी प्लीज़, एक बार हो गया, नफ़रत हो गई है खुद से, मुझे छोड़ के मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगी तुम्हारे बिना। तो मैंने माफ़ कर दिया दोनों को। बेवकूफ़ थी ना। हम कपल्स थेरेपी गए 3 महीने। मैं ठीक हो रही थी। फिर 2 हफ्ते पहले उसकी इंस्टाग्राम पोस्ट देखी। 2 टूटे हुए लोगों ने एक दूसरे में सुकून ढूंढ लिया। इंगेज्ड, मेंट टू बी फोटो, उसका हाथ मेरी इंगेजमेंट रिंग जो उसने कभी वापस नहीं की। कैप्शन, थैंक यू फॉर लविंग मी व्हेन आई वॉज एट माई लोएस्ट। रोहित, माई लोएस्ट? जब मैं उसकी थेरेपी के पैसे भर रही थी। रिवेंज का प्लान मैंने बना लिया था। मैं इस बार रोई नहीं, मैं मुस्कुराई। क्योंकि काव्या एक चीज़ भूल गई थी मेरे बारे में। मैं सबके प्रूफ रखती हूँ। 6 महीने तक मैं चुप रही। प्लान बनाया, पहला अपना नाम लीगली चेंज करवाया, इसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से हटाया, बैंक अकाउंट से एक्सेस ख़त्म किया, फिर सबूत इकट्ठे किए। वो 12 सेकंड का ऑडियो मेरे बेडरूम से, 47 स्क्रीनशॉट्स। ये उसको टेक्स्ट कर रही थी जब मैं हॉस्पिटल में थी। वो फिर उसके साथ है, आई मिस यू, होटल बुकिंग्स मेरे क्रेडिट कार्ड से, उनके वर्क टिप्स के लिए। और सबसे बेस्ट एक वीडियो, मेरा पुराना नैनी कैम जो मैं हटाना भूल गई थी। उसमें काव्या मुझसे सॉरी बोलने का 3 दिन में मेरी किचन में रोहित से बोल रही है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी रोहित, बहुत डिपेंडेंट है, बस इंतज़ार करना है, शादी के बाद हम फ्री हो जाएंगे। मैं सब एक यूएसबी में डाल दिया। नाम लिखा वेडिंग गिफ्ट, स्टेज पर खोलना, और उनकी शादी का, हाँ, मैं आरएसवीपी कर दिया। पिछले संडे ग्रैंड हयात, 300 मेहमान। मैं सफ़ेद कपड़ों में गई, लहंगा नहीं, वाइट पैंट सूट पावर। स्पीचेस के टाइम काव्या की बेस्ट फ्रेंड ने मुझे स्टेज पर बुलाया। बड़ी बहन के पास सरप्राइज़ है। मैं गई, माइक हाथ में। काव्या को देखा, चमक रही थी। रोहित उसका हाथ पकड़े था। मैंने कहा, काव्या ने मुझे एक बात सिखाई, फैमिली खून से नहीं बनती, वफादारी से बनती है। तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। मैं यूएसबी एव सिस्टम में लगा दी। स्क्रीन जल उठी। पहले ऑडियो, उनकी हंसी मेरे बेडरूम से, फिर टेक्स्ट स्क्रॉल होते हुए, धीरे धीरे फिर वीडियो, उनकी आवाज़। बस इंतज़ार करना है। 300 लोग, सन्नाटा, काव्या का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। रोहित खड़ा हो गया, बंद करो इसे। उसकी मम्मी बेहोश हो गई। मैंने माइक फिर से लिया, बस एक लाइन बोली, कर्मा को इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती, पर मुझे मिल गया था और मैं बाहर निकल गई। उनकी शादी कैंसिल हो गई। सुना है रोहित के घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। काव्या शहर छोड़कर चली गई। क्या मुझे बुरा लग रहा था? नहीं, क्योंकि जिस लड़की ने उन्हें माफ़ किया था वो उस दिन मेरे बेडरूम में मर गई थी। ये नई मैं हूँ। अगर तुमने कभी धोखा खाया है, तुम अकेले हो, कर्मा, या ज़्यादा हो गया है, कमेंट करके बताना। ऐसी खतरनाक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो। हर ट्यूसडे और फ्राइडे नए प्लॉट ट्विस्ट के साथ।